जय सिया राम। गृहस्थों के जीवन में सुख समृद्धि आए, इसके लिए दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ मास के दुर्गा अष्टमी का वैसे भी काफ़ी महत्व है। अभी तो अधिक मास भी चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और इन दिनों में जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं वैसे ही इसका विशेष फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग भी चाहते हैं कि सुख समृद्धि घर में आए, बरकत हो घर में, शांति बनी रहे और हर प्रकार का मंगल हो, उसके लिए जो महालक्ष्मी की आराधना है, माँ दुर्गा की आराधना है, ये बहुत बढ़ कर के इसकी महिमा बताई गई है। तो इस बार जो दुर्गा अष्टमी है 23 मई को है। 23 मई सुबह 5:04 से दुर्गा अष्टमी की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन होगा 24 मई को सुबह 4:27। यानी जो दुर्गा अष्टमी का त्यौहार है, जो व्रत है, वो 23 मई को किया जाएगा। जो लोग भी चाहते हैं कि सुख समृद्धि घर में आए, उनको विशेष तौर पे ये महाअष्टमी भी कहते हैं। जो दुर्गा अष्टमी है ज्येष्ठ महीने का, उसको महाअष्टमी भी कहते हैं। इस महाअष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के और माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मंदिर जाकर के दर्शन करना चाहिए, उनको कुछ भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और माता की जो श्रृंगार सामग्री है, अगर मंदिर में दान किया जाए तो इससे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लाल फूल, लाल चुनरी, फल, मिठाई वगैरह माता को भेंट करके उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। चूँकि इस दिन जो है 2 विशेष मुहूर्त भी है, अभिजीत मुहूर्त और रवि योग मुहूर्त, इसलिए इसका विशेष महत्व वैसे भी बढ़ जाता है। और माता की जब पूजा हो जाए तो 2 लौंग और 1 कपूर डाल करके दिए में आरती दिखानी चाहिए और पूरे घर में आरती दिखानी चाहिए। कन्या पूजन का भी बहुत विशेष महत्व है। जितने भी हो सके 9 कन्याओं को अगर हम कुछ भोजन प्रसाद उन्हें भेंट करते हैं, हलवा पूरी खिलाते हैं, या जो भी उनकी पसंद का है कुछ अगर हम भेंट कर देते हैं, तो इससे भी सुख समृद्धि घर में आती है। और कुछ मंत्रों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे अभी आजकल के समय में जो लोग भी किसी अभिलाषा को लेकर परेशान हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो उनको रात में सोते समय, दिन में तो माता की आराधना की है, और रात में सोते समय एक सफ़ेद कागज़ पे लाल कलम से अपनी मनोकामना लिख करके, अपनी अभिलाषा लिख करके माता के चरणों में, जो घर का मंदिर है वहाँ पे अर्पित कर देना चाहिए, रख देना चाहिए। सुबह उठ करके उसको कहीं स्थिर जगह पे वो जो कागज़ को रख देना चाहिए, और जब मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद माता को भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। और माता के मंदिर में ही जा कर के वो जो कागज़ है उसको वहीं कहीं छोड़ देना चाहिए या माता के सामने ही रख देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अभिलाषा पूर्ति का योग बनता है। क्योंकि ये जो दिन है शक्ति जागरण और मन की शुद्धि का दिन है। शक्ति को जागृत करने का दिन है, किसी भी साधना को पूर्ण करने का दिन है, संकल्प सिद्धि का दिन है। जो भी हमारे मन में संकल्प है और हम चाहते हैं कि माता की आराधना करके इसको संकल्प को पूरा किया जाए, तो उसके लिए विशेष दिन है। एक मंत्र है, खास करके जो लोग बेवजह भयभीत रहते हैं, कई प्रकार के भय लोगों को घेरे रहता है, तो माता का एक मंत्र है, ओम सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हे देवी, आप मेरी हर प्रकार के भयों से रक्षा करें। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप कर लेना चाहिए। जो किसी न किसी बात से डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, भय का कोई अस्तित्व नहीं भी है, लेकिन अनागत भय को लेकर के, एक काल्पनिक भय को लेकर भी जो लोग भयभीत रहते हैं, उन्हें इस मंत्र का निश्चित तौर पे जप करना चाहिए। और प्रतिदिन की पूजा में भी इस मंत्र को 1 बार तो कम से कम कह ही लेना चाहिए। क्योंकि आजकल के समय में तमाम तरह की जो चुनौतियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, और तो इस सूरत में किसी व्यक्ति के भीतर भय व्याप्त हो सकता है। इसलिए इस मंत्र का ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। तो दुर्गा अष्टमी 23 मई 5:04 से शुरुआत हो जाएगी। जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो व्रत करें, और नहीं तो कम से कम माँ दुर्गा की आराधना इस दिन विशेष तौर पे करनी ही चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जय सिया राम।